दोस्तों, आज से लगभग 64 साल पहले सन 1959 में सोवियत संघ ने अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 2 को चांद की सतह पर पहली मर्तबा लैंड करवाने में सफल रहा और ये चांद पर पहली बार इंसानों के द्वारा भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट था। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी एक मून मिशन लॉन्च किया था और ये मिशन सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को ही नहीं बल्कि इंसानों को चांद पर भेजने वाला मिशन था। और ये मिशन अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा 1969 में लॉन्च किया था और इस मिशन को अमेरिका ने अपोलो 11 की नाम रखा था। और इस मिशन के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजा गया था और ये 3 एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज ऑल्ड्रिन और पायलट माइकल कॉलिंस। और मानव जाति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई इंसान चांद की जमीन पर कदम रख रहा था और फाइनली नील आर्मस्ट्रांग चांद की जमीन पर कदम रखने वाला पहला इंसान बना। और उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था मानो दोनों देशों के बीच स्पेस मिशन भेजने का रेस चल रहा था। तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में से 12 देशों ने टोटल 138 मून मिशन कर चुका है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि चांद पर आज तक जितने भी मिशन हुआ है वो चांद की उत्तरी ध्रुव पर किया गया था। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत का स्पेस एजेंसी इसरो वो कारनामा करके दिखाया है जो आज तक किसी देश का स्पेस एजेंसी नहीं कर पाया था, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवा के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। और अगर देखा जाए तो भारत ने भी अब यानी 5 दशक बाद भारत ने भी अपना टारगेट चांद पर बना ली है। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा होते ही अब इंसानों को चांद पर भेजने की बात हो रही है। तो क्या अब भारत चांद पर इंसानों को भेजने वाला है? और अगर भेजता भी है तो इसको मुमकिन बनाने के लिए भारत को कितना समय लग सकता है? और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रेगुलर इस टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। दोस्तों, चांद पर मानव मिशन करना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए पहले तो बहुत सारे बजट की जरूरत होगी। अगर नासा की अपोलो 11 की बात की जाए तो इस मिशन के लिए अमेरिका ने उस वक्त $25.4 बिलियन का खर्चा किया था। इसी खर्चे का अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग $160 बिलियन से भी अधिक हो जाता है। लेकिन हमारा इसरो कोई भी मिशन को कम खर्चे में पूरा करके दिखाता है। लेकिन फिर भी अगर इसरो मानव मिशन करता है तो इसके लिए बहुत सारे बजट की आवश्यकता होगी। बात सिर्फ खर्चा का ही नहीं है, इसके अलावा भी इसरो को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना होगा। जैसे कि पहले तो इसरो को एक पावरफुल रॉकेट की आवश्यकता होगी। ऐसे में इसरो को ऐसा रॉकेट बनाना होगा जो कि अर्थ की पावरफुल ग्रेविटी का सामना करते हुए लूनार स्पेसक्राफ्ट को TLI यानी ट्रांस लूनार इंजेक्शन में पहुंचा दे। और ऐसे में अगर स्पेसक्राफ्ट को ऐसा डिजाइन बना दिया जाए जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को मून तक ले जा सके तो वो मिनिमम 45 से 50 टन का हो सकता है। और अपोलो 11 के लिए अमेरिका ने उस वक्त का सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न B का इस्तेमाल किया था और ये रॉकेट अपना पेलोड और स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में कैरी करने का कैपेसिटी तकरीबन 48.5 टन की थी। और ये नासा के एक ऐसा रॉकेट था जो कि 1972 के बाद और कभी नहीं बनाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में किसी देश का स्पेस एजेंसी के पास ऐसा रॉकेट मौजूद नहीं है। लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा रॉकेट इसरो बना ले। अब बात करते हैं 50 टन वजनी वाली स्पेसक्राफ्ट की, जिसमें तकरीबन 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट भी मौजूद होंगे। और इस स्पेसक्राफ्ट के साथ 2 मॉड्यूल लगा होगा। और जब ये स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट तक पहुंचेगा तब इसमें लगा पहला कमांड मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद को ऑर्बिट करने लग जाएगा। और जब स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के करीब आएगा तब एक समय के अनुसार लूनार मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लिया जाएगा और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके कुछ ही समय बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट इस लूनार मॉड्यूल से बाहर निकलेंगे और अपना पहला कदम चांद की जमीन पर रखेंगे। और उसके बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद की जमीन पर कुछ घंटे बिताएंगे और साथ साथ मून की कुछ सैंपल भी इकट्ठा करेंगे और वहां से सारे इंफॉर्मेशन धरती पर बैठे इसरो की टीम तक पहुंचाएंगे। और इस मिशन को पूरा करने के बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट लूनार मॉड्यूल में वापस जाएंगे और उसके बाद लूनार मॉड्यूल चांद की सतह से टेक ऑफ करेगा।
और कमांड मॉड्यूल के साथ अटैच होकर वापस धरती की तरफ अपना सफर शुरू कर देगा और उसके बाद एक कैप्सूल के जरिए धरती का एटमॉस्फेयर का सामना करते हुए पैराशूट के जरिए ओशियन में लैंड करेगा और इसी तरह से इसरो चांद पर मानव मिशन को अंजाम देगा। भारत का ये चांद पर मैन मिशन के बारे में अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन के निर्देशक नीलेश देसाई ने कहा है, चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में कम से कम 2 से 3 दशक लग सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और रूस पहले ही ऐसा कर चुका है, लेकिन भारत को इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ आदमी नहीं भेजना, उसे जिंदा वापस भी लाना है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत है और अगर हमारे पास अच्छी परखी हुई तकनीकी होगा तो एक कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसमें भारत को कम से कम 20 से 30 साल लग सकता है और 20 से 30 साल के बाद हो सकता है भारत चांद पर अपना एस्ट्रोनॉट भेज सके। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको अगर इस टाइप की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि ऐसा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।